वह उन्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता था, उन्हें नियंत्रित कर सकता था। वो उन्हें ढाल में बुन सकता था, उन्हें हथियारों में बदल सकता था। यह एक अनोखी शक्ति थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसे उसने छुपा कर रखा था, उसके दिल में बंद एक गुप्त धुन। वह जानता था कि अगर यह राज खुल गया तो उसकी दुनिया बदल सकती है। उसे अलग होने, बहिष्कृत होने का डर था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे अजीब समझें, उसे अलग थलग कर दें। लेकिन लगता था किस्मत ने लियाम और उसके असाधारण तोहफे के लिए कुछ और ही सोचा था। शायद उसकी खामोशी की यह यात्रा उसे एक नई दिशा में ले जाने वाली थी। इसकी शुरुआत छोटे छोटे कामों से हुई। लियाम ने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की, चाहे वह कितना भी छोटा काम क्यों ना हो। उसकी छोटी छोटी कोशिशें धीरे धीरे एक बड़ी कहानी का हिस्सा बनने लगीं। एक बुजुर्ग महिला की शाम की चाय में खलल न पड़े, इसलिए निर्माण स्थल के शोरगुल को दूसरी तरफ मोड़ देना। यह एक छोटा सा काम था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। लियाम ने महसूस किया कि ध्वनि को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। भीड़ भाड़ वाले बाजार में खोए हुए बच्चे की धीमी आवाज को बढ़ा देना। यह एक और उदाहरण था कि कैसे लियाम की शक्तियां लोगों की मदद कर सकती थी। बच्चे की आवाज को बढ़ाकर उसने उसे उसके माता पिता से मिलाने में मदद की। यह एक छोटा सा कार्य था, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। लियाम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता था, न्याय की सहज भावना और अपने प्यारे शहर की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित होकर। वह जानता था कि उसकी शक्तियां एक उपहार थीं और उसने उन्हें सही तरीके से उपयोग करने का संकल्प लिया। बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग लियाम की शक्तियों के बारे में जानने लगे और उसे एक नायक के रूप में देखने लगे। उसकी कहानियां हर जगह फैलने लगीं और लोग उसकी मदद की सराहना करने लगे। एक रहस्यमयी रक्षक की फुसफुसाहट, एक रक्षक जो ध्वनि की भाषा बोलता था, हारमोनिया की गलियों में गूंज उठी। लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगे और उसकी शक्तियों के बारे में कहानियां सुनने लगे। रेजोनेटर, वे उसे कहते थे, एक ऐसा नाम जो विस्मय और कृतज्ञता से फुसफुसाया जाता था। यह नाम उसकी शक्तियों और उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रतीक बन गया। लियाम ने अपने इस नए रूप को अपना लिया। उसने महसूस किया कि यह उसकी नियति थी और उसने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसके पास एक विशेष उपहार था और उसने इसे पूरी तरह से अपनाने का निर्णय लिया। उसने ध्वनि एम्पलीफायरों से लैस एक सूट बनाया। उसकी हरकतें धारा प्रवाह और तेज, उसके हमले सटीक और शक्तिशाली। यह सूट उसकी शक्तियों को और भी बढ़ा देता था और उसे एक सच्चे नायक के रूप में स्थापित करता था। वो आशा का प्रतीक बन गया, एक ऐसी दुनिया में एक मौन धुन जो अक्सर शांत शक्ति के मूल्य को भूल जाती थी। उसकी उपस्थिति ने लोगों को यह याद दिलाया कि शांति और शक्ति एक साथ चल सकते हैं।
और वो दूसरों की रक्षा करने, कुछ बदलाव लाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की भावना का आनंद लेता था। उसकी हरकतें लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती थी और वह इस बात से खुश था। लेकिन हारमोनिया के सामंजस्य को इस तरह चुनौती मिलने वाली थी जिसकी लियाम ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी थी और उसे इसका सामना करना था। शहर में एक नई ध्वनि प्रवेश करने वाली थी, पूरी तरह से खामोशी की ध्वनि। यह एक नई चुनौती थी और लियाम को इसका सामना करना था। क्या वह इस नई चुनौती का सामना कर पाएगा? ये तो समय ही बताएगा।